हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स, खारी मौत। राजापुर का समुद्र तट वैसे तो शांत ही रहता है, पर आज इसमें ज़बरदस्त उफान आया हुआ था। लहरों पर क्रोध हावी था। पर क्या ये क्रोध लहरों का था? नहीं, खारे पानी से बाहर आ रही थी वह विशाल खारी मौत। जबकि उसी समय कहीं पर किसी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना रहा था। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। वाह, मुबारक हो बॉस। पर अभी तक मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मुझे क्या मिल गया। नहीं बताया तो अब बता दो बॉस। तो फिर सुनो गावा बाबा, जैसा कि तुम्हें पता है कि राजापुरी का यह मास्टर प्लान मैंने बनाया है। राजापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे पास भी कर दिया है। मगर इस प्लान पर काम शुरू करने में सबसे बड़ी जो अड़चनें हैं वह है राजापुर में बनी हुई ये कुछ प्राचीन इमारतें, जिन्हें इनमें रहने वाले लोग गिराने नहीं दे रहे। और जब तक ये इमारतें गिराई नहीं जाएंगी तब तक मैं अपने मास्टर प्लान पर काम शुरू नहीं कर सकता। मगर आज इस अखबार ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और मुझे इन प्राचीन इमारतों को गिराने का तरीका मिल गया। लेकिन उस तरीका का प्रयोग करने में भी अभी एक अड़चन है। आप सिर्फ अड़चनें बताओ बॉस, हम करेंगे उनको खल्लास। बॉस ने उन्हें टोटखोर के विषय में बताने के साथ ही कहा, अगर ये टोटखोर हमारे हाथ लग जाए तो हम इन इमारतों की नींव में मेढकों को छोड़कर उससे वे इमारतें गिरवा देंगे। मैंने चीन से मेढक भी मंगवा लिए हैं। पर अड़चन है टोटखोर की लॉकअप से आज़ादी। ये अड़चन हम दूर कर लेंगे बॉस। उसके लिए हमें अपने अपने रूप थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। क्यों बॉस, अब हम लग रहे हैं ना अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक प्रोफेसर गाबा और प्रोफेसर बाबा। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ नकली परिचय पत्रों की, वो भी मिल जाएंगे। फिर जल्दी ही भविष्य में हम सूर्य पर चिड़ियाघर बनाना चाहते हैं। हमें वहाँ पर भेजने के लिए एक प्राणी की ज़रूरत है और वो प्राणी टोटखोर ही हो सकता है। क्यों प्रोफेसर बाबा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर काबा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोच रहा था कि इसे कहाँ रखूँगा, क्योंकि इसे शहर के चिड़ियाघर वाले ने भी ले जाने से मना कर दिया है। घर ले गया तो ये मेरी बीवी को देखकर डर जाएगा। कमबख्त ने शहर में तूफान मचा दिया था, बड़ी मुश्किल से इसे पकड़कर हम थाने लाए थे। पर कभी भी इसके होश में आ जाने का खतरा है। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें टोटखोर। हवलदार, लॉकअप का ताला खोलो। वाह, काम बन गया। चलो प्रोफेसर बाबा, इसे अनुसंधान केंद्र ले चलो जहाँ पर रॉकेट इसका इंतजार कर रहा है। वाह, दोनों कितने महान वैज्ञानिक हैं। ठेला भी खुद ढकेल कर ले जा रहे हैं। रास्ते में पब्लिक परेशान न करे इसलिए इसे ट्रक में ले जाना जरूरी है। वाह, काम इतनी आसानी से बन जाएगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। गाबा, उस ट्रक को जल्दी से अड्डे की तरफ ले चल। मगर काश उन्हें पता होता कि ट्रक तो अड्डे पर पहुंचेगा पर टोटखोर कभी नहीं पहुंचेगा। टोटखोर की लंबी बेहोशी ने उसकी भूख फिर से भड़का दी। इधर उसी समय गटर के नीचे, ओहो, गंदे गंदे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। वाह, नहाकर तबीयत हरी हो गई। कंप्यूटर बच, ये कीड़ा तुझ पर झपट रहा है, थाक। ये तो वही टोटखोर है मास्टर। कंप्यूटर को फौरन ही कहना पड़ा, टोट्स एक्शन। इसी के साथ कटर की तलवार उसके हाथों में नजर आने लगी और खटाक, आज मैं तुम्हें इसके रसीले शरीर का लंच कराऊंगा या। अरे, इस पर तो तलवार की धार का भी असर नहीं हुआ। कटर, इसकी खाल बहुत सख्त है। कटर बच, वरना ये तुझे अपना लंच बना लेगा, क्योंकि ये सिर्फ टोड़ खाता है। मुझे लंच बनाने के लिए लोहे के दांत भी कमजोर पड़ जाते हैं। धाक। मास्टर ने पोल वाल्ट को स्प्रिंग की तरह छोड़ा। धाक। मेरा यह प्रहार इसकी अकल ठिकाने लगा देगा। शूटर, मैं टोड़खोर को अपनी तरफ बुलाता हूँ। तू बाण धनुष पर चढ़ाकर ठीक मेरे पीछे तैयार रहियो। जैसे ही टोड़खोर सामने आएगा मैं नीचे बैठ जाऊंगा और तू बाढ़ छोड़ दियो। ठीक है। कंप्यूटर कूद कर टोटखोर के सामने आ गया। आ बच्चू, मुझे खा। शूटर, तू तैयार है ना? मैं नीचे बैठ जाऊं? जल्दी से बैठ जा कंप्यूटर। ये बाढ़ तो अब कमान पर रुक ही नहीं रहा। अरे उफ, कंप्यूटर पच पम। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाढ़ पूरी ताकत से कंप्यूटर से टकराया और शूटर के बच्चे, तूने मुझे धक्का क्यों दे दिया? धम। बाण के शक्तिशाली धक्के से कंप्यूटर सीधा टोटखोर के मुंह में जा घुसा। ये चारों तरफ अंधेरा क्यों हो गया है? मास्टर का शरीर हवा में लहरा है। तू घबरा मत कंप्यूटर, मैं आ रहा हूं। अगर इसने मुंह बंद कर लिया तो कंप्यूटर मारा जाएगा। मैं इसे मुंह बंद करने ही नहीं दूंगा। मास्टर ने अपना शरीर फुलाकर बड़ा कर लिया और दबोच ली टोटखोर की गर्दन। शूटर, जल्दी। कटर, जल्दी करो। शूटर को टांगों से पकड़कर बाहर खींचो। लेकिन वहां भी गड़बड़ हो गई। अरे,
ये तो मास्टर के पोल वाल्ट पर अटक गया। अब क्या करें, पोल वाल्ट हटाए तो टोडखोर मुंह बंद कर लेगा। बेवकूफ़ों, उसे वापस अंदर सरका कर पोल वाल्ट के किनारे से बाहर खींचो। इस बार दोनों कंप्यूटर को बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तभी टोडखोर ने उल्टी कलाबाजी खाई और मास्टर भी धम्म से नीचे आ गिरा। धम। ओह, मुझसे गर्दन छुड़ाने के लिए इसने दिमाग लगा लिया। जबकि इधर कार्टर ने भी उसकी पूंछ में डाला फंदा। मास्टर, अब मुझे इसे पकड़ने की तरकीब समझ में आ गई। कार्टर रस्सी का दूसरा सिरा लेकर गटर से बाहर उछला और टोडखोर की पूंछ से बंधे रस्सी के दूसरे सिरे को मैं इस खंभे से बांध देता हूँ। अब टोडखोर बेवश हो चुका था। सब ठीक है ना मास्टर? हाँ। वाह, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। इधर वो ट्रक भी अड्डे पर पहुंचकर रुक चुका था। बॉस, हम टोडखोर को ले आए हैं, वो ट्रक में बेहोश पड़ा है। वाह, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने सीवर क्लीनिंग मशीन भी किराए पर मंगवा ली है। हम इमारतों के सेप्टिक टैंकों में इसी के क्लीनिंग पाइप के जरिए मेढक भरेंगे। चलो मुझे टोडखोर दिखाओ। लेकिन बॉस, टोडखोर अंदर नहीं है। क्या बकता है? आप खुद देख लो बॉस, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बॉस। टोडखोर को होश आ गया होगा और वो फरार हो गया। बेड़ा गर्क, मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। हम आपका प्लान चौपट नहीं होने देंगे बॉस। यस बॉस, आपको तो बिल्डिंगों के गिरने से मतलब है ना। और टोडखोर हर उस बिल्डिंग को खोद देता है जहाँ से मेढकों की गंध आ जाती है। तो हम सभी सेप्टिक टैंक की सफाई के बहाने इन सारे मेढकों को ले जाकर उन इमारतों के सेप्टिक टैंकों में भर देते हैं, जहाँ मेढक अपने आप अपने छिपने की जगह नींवों में बना लेंगे और देर सवेर टोडखोर वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। चल गाबा, जल्दी कर, मेढक की पेटियों को ट्रक पर लाद। जल्दी ही जब मेढकों से भरी पेटियां ट्रक पर लाद दी गई तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वरना तुम फिर कोई गड़बड़ कर दोगे। ओके बॉस, अंदर आ जाओ। इस प्रकार शुरू हो गया काम। हा हा हा, लोग समझ रहे हैं कि हम इस मशीन से उनकी बिल्डिंगों के सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं, जबकि हम इस मोटे पाइप के जरिए इसमें ठूस रहे हैं मेढक। जल्दी कर गाबा, अभी दूसरी इमारतों में भी मेढक ठूस रहे हैं। सब कुछ समझ गया था कार्टर। जल्दी कर गाबा, जल्दी कर, अभी कई इमारतों में मेढक ठूसने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी टोडखोर मेढकों की तलाश में इमारतों को गिरा देगा और तब मैं इन पर बनाऊंगा नई शानदार इमारतें। हा हा हा। कटर की सीटी को सुनकर मास्टर इत्यादि कटर के पास पहुंचे। कटर, टोडखोर को रस्सी से बांधने के बाद अंदर तो मुझे जाना आना था, तूने हमें बाहर क्यों बुलाया? कटर ने सब कुछ कह सुनाया, जिसे सुनते ही मास्टर के क्रोध के साथ उसका शरीर भी बढ़ गया। मैं इस ट्रक को पलटकर उसकी योजना को ध्वस्त कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मास्टर उस ट्रक को पलट देता, ट्रक हिल की ओर आएगा बा। अरे ये क्या, एक और टोडखोर, और पहले वाले से भी 4 गुना बड़ा। बॉस, धरती की सारी चीज़ें छोटी हो गई। बेवकूफ़, चीज़ें छोटी नहीं हो गई, हम ऊंचाई पर आ गए। वो देख, सामने से हवाई जहाज आ रहा है। इधर टॉर्च के देखते देखते विशाल टोडखोर ने जोरदार फूंक मारकर ट्रक को सीधे अंतरिक्ष में उछाल दिया। बॉस कूद जाओ, बेवकूफ़, मरेगा क्या? बाप रे, इसकी फूंक तो बड़ी ज़बरदस्त है। तब तक मास्टर सामान्य आकार में वापस आ चुका था। मास्टर, अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? अब तो जो करेगा यही करेगा। मास्टर, मुझे लग रहा है कि अब शहर में ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि समुद्र से निकलकर बाहर आ गई है ये खारी मौत। टोड्स बचो, ये हमें भी फूंक से उड़ाने वाली है। इसे रोकना होगा शूटर, वरना ये खारी मौत पूरे शहर को कबाड़ नगर बना देगी। लेकिन हम इसे रोकेंगे कैसे? ये सड़क पर रिंग रिंग कर चलती है। अगर हम इसके रास्ते में कोई चिकना पदार्थ जैसे तेल भी खेर दे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी और वापस समुद्र में चली जाएगी। खारी मौत के आने के डर से पूरा बाजार कब्रिस्तान की तरह सुनसान हो गया था। इसलिए टोड्स को मोबिल ऑयल के ड्रम लाकर खारी मौत के रास्ते में लुढ़काने में कोई मुश्किल ना आई। लेकिन इसका क्या करें कि खारी मौत वहाँ तक आने से पहले ही दूसरी सड़क पर मुड़ गई। अरे ये तो उधर चली गई, हमारी मेहनत बेकार ही चली गई। और ठीक उसी समय, साहब ये तो कोई भला है, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बकवास मत करो, जो करना है वो करो, यानी फायर। मगर एक भी गोली नहीं चली। मैं कहता हूँ फायर। आए सब कहाँ गए? खारी मौत के भय से भाग गए थे सभी हवलदार। पर इससे पहले कि खारी मौत अपने रास्ते में खड़ी उस बाधा को भी फूंक मार कर उड़ा देती, शाबाश, इसे खूंटे से बांध दो, खींचो। मास्टर, पुलिस जी को बचाने के चक्कर में इसका मुंह हमने अपनी तरफ कर लिया और ये फूंक मारने वाली है। आई मास्टर बचो, रस्सी से इसकी गर्दन खींचने वाला आइडिया तेरा था। उड़ने के बाद टोड से बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए। अरे पुलिस जी, आप यहाँ? हाँ, उस बला ने मुझे भी फूंक मारकर जीप सहित यहाँ पहुंचा दिया और अब वो एयरपोर्ट की तरफ चली गई है। टोड्स तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागे। वो नीचे उतरते उस विमान के रास्ते में आ गई है। अगर विमान उससे टकरा गया तो विमान में बैठे सारे लोग मारे जाएंगे। मास्टर, कुछ करना पड़ेगा। समस्या गंभीर थी। हेलो कंट्रोल रूम, अबे ये क्या छोड़ दिया रनवे पर? हटाओ इसे। हम इसे नहीं हटा सकते, हम एयरपोर्ट छोड़कर भाग चुके हैं। ये रिकॉर्डेड मैसेज है। अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो विमान को वापस उड़ाकर ले जाओ। सब लोग हवाई जहाज से कूद जाओ, वरना कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब यह टक्कर होकर रहेगी।
तो नीचे कौन सा डल्लब के गद्दे पिछे पड़े हैं जो कूद कर बच जाएंगे? लेकिन शूटर, अब सब कुछ तेरे निशाने पर ही निर्भर है। मेरा निशाना नहीं चुकेगा मास्टर। जय टोड़देव। शूटर के चलाए दोनों तीर सटीक निशानों पर लगे और हवाई जहाज के दोनों टायर पंचर हो गए। फटाक फटाक वो मारा। दोनों टायर पंचर होते ही विमान मौत तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएगा। विमान रुक गया मास्टर, लेकिन खारी मौत नहीं रुकी। मास्टर, वो देख कितना बड़ा पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल पंप के ऊपर से होकर आगे बढ़ रही है। उसके नीचे की टंकी में पेट्रोल भरा है। अगर उसमें जल्दी तीली फेंक दी जाए तो खारी मौत के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है, पर हमारे पास माचिस नहीं है। माचिस मैं ले आया मास्टर। मैं अभी खारी मौत के परखच्चे उड़ा देता हूँ। पर ये जल क्यों नहीं रही? बेवकूफ़, तूने तीली को मसाले की तरफ से पकड़ा हुआ है, जहाँ से वो जलती है। मुझे दे माचिस और तीली। देखा, जल गई। अब तुम सब इस जगह से दूर उछल जाओ। एक जोरदार धमाका हो। भाम! धमाके से घबरा कर टोर्च ने अपनी आंखें बंद कर ली। अरे वाह, खारी मौत पेट्रोल पंप पर दिखाई नहीं दे रही। पेट्रोल पंप के साथ साथ खारी मौत भी उड़ गई। बेवकूफ़, वो देख, खारी मौत पेट्रोल पंप उड़ने से पहले वहाँ से निकल चुकी है। कहीं वो टोटखोर इसी का ही तो बच्चा नहीं है, और ये कहीं उसे ही तो ढूंढती नहीं फिर रही। अगर ऐसी बात हो, मैं अभी जाकर उस टोटखोर को आज़ाद कर देता हूँ। रुक जा कटर, अगर वैसा ना हुआ जैसा हम सोच रहे तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन कटर ना रुका, और अब टोटखोर आज़ाद हो चुका है और मेरी गंध पाकर खटक खटक कड़ाक ये बाहर आ जाएगा। सटक सटक। लेकिन मुंह में पोल वाल्ट फंसा होने के कारण मुझे खा नहीं पाएगा। अब ये मेरा पीछा करेगा और मैं लेकर सीधा वहाँ पहुँचूंगा जहाँ मौजूद है इसकी माँ, यानी खारी मौत। काम बन गया लगता है मास्टर। हाँ, ये उस पर प्यार जता रही है। शूटर, तीर चलाकर टोटखोर के जबड़े में फंसा मेरा पोल वाल्ट बाहर निकाल दे। अभी ले मास्टर। निशाना चूकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। सक ठक। और तब माँ अपने बच्चे को लेकर वापस जा रही है। वाह! टोट्स के प्रयास से माँ बेटे के मिलन के साथ ही खत्म हो गई खारी मौत की शहर पर मंडराती मुसीबत। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज़ की अगली कॉमिक्स नई दिल्ली में। तब तक के लिए धन्यवाद।